हमारे यहाँ डूंगरराम जी गैदर ने 55,000 से ज़्यादा वोट लिए। उससे पहले चुनाव में भी डूंगरराम जी ने 40,000 वोट लिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों से इतने वोट लेने के बावजूद भी, और डूंगरराम जी को 3 साल पहले जब मंत्री का पद मिला उस वक्त भी उन्होंने कभी किसी क्षेत्र के, किसी ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर कोई मजदूर, व्यापारी, किसान या नौजवान के लिए किसी तरह की कोई बात नहीं की। कासनिया जी के साथ में मील साहब का चले जाना अपने आप में ये एक बहुत एक आश्चर्यजनक बात थी। भी उन्होंने जिस तरह से कासनिया जी का घर बैठे ही समर्थन कर दिया और उनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, भागादौड़ी कर रहे हैं जिताने के लिए। उधर डूंगरराम जी का भी बहुत विरोध है और कासनिया जी का बहुत विरोध है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख रूप से पूरे विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। निर्दलीय चुनाव जब लड़के मैं लोगों के बीच में गया हूं तो लोगों ने मुझे प्यार और समर्थन पूरा दिया है। इस बार भी जिस तरह का मेरे को जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद पूरे सूरतगढ़ विधानसभा लड़ रहा है। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये पूरे इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। सारी टक्कर क्यों मानो? अभी तो जो दृश्य बन रहा है उसके मुताबिक तो कोई ज़्यादा टक्कर वाली बात कहने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कहीं कहीं ये ज़रूर लगता है भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पिछड़ गए हैं मेरे से। नमस्कार, मैं महावीर स्वामी थे, देख रहे हो मरुधरा की आवाज़। लगातार चुनाव की सरगर्मियाँ जी की तेज़ है। निर्दलीय प्रत्याशी जगह राजेंद्र सिंह जी भादू पूर्व विधायक है, मेरे साथ मौजूद हूँ, बात करांगा गाँव गाँव का जो तूफानी दौरा अभी मैं लोगों को किसों समर्थन मिले। भादू जी सारों पहले हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। गाँव गाँव जा रहे हो, किसों को समर्थन मिल रही है? पूरा समर्थन मिल रहा है। दोनों राजनीतिक पार्टियों का ज़बरदस्त विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र के लोगों के बीच में नहीं गए, इस बात को लेकर रोष है। जिस तरह से कार्य है या जिस तरह की विरोधी पार्टी के विधायक होने के नाते जो भूमिका निभानी चाहिए थे वो पूरी तरह से विफल रहे उस भूमिका निभाने में। बिजली पानी की समस्या को लेकर जिस तरह से किसान जूझ रहा है, शहर के अंदर जिस तरह से व्यापारियों को नगरपालिका क्षेत्र के अंदर बड़ी असुविधाओं के सामना करने के साथ साथ भारी बहुत बड़े स्तर पर अतिक्रमण है और विशेष रूप से माफियाओं द्वारा ऐसी असंख्य कॉलोनियाँ कानून विरुद्ध जो काटी गई है, गरीबों को उजाड़ने का काम किया गया है। इन सब बातों को लेकर जहां हमारे विधायक की भूमिका होनी चाहिए थी विरोध करने की सरकार का, वो नहीं कर पाए। नगरपालिका में खुली छूट दे दी भ्रष्टाचार की, दूसरे विभागों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, इसको लेकर विरोध है। दूसरी तरफ जो हमारे राज्य के लोग हैं, जैसे मील परिवार वहाँ के प्रधान भी है और उनके जो दूसरे लोग हैं प्रत्याशी भी रहे हैं, राज होने के बावजूद उन्होंने भी बिल्कुल अपने हिसाब से ही और जो अपने जो समर्थक है या अन्य उन लोगों को जहाँ किसी न किसी रूप से उनका लगाव है, उन लोगों को छूट देकर पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण करवाने का, नगरपालिका में जो अपनी मनमर्जी चलाने का काम दिया, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान या मजदूर वर्ग को किसी तरह का राहत दंड नहीं देने से उनका भी विरोध है। और एक बात मैं विशेष रूप से कहूँगा, पिछले चुनाव के अंदर हमारे यहाँ डूंगरराम जी गैदर ने 55,000 से ज़्यादा वोट लिए। उससे पहले चुनाव में भी डूंगरराम जी ने 40,000 वोट लिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों से इतने वोट लेने के बावजूद भी, और डूंगरराम जी को 3 साल पहले जब मंत्री का पद मिला उस वक्त भी उन्होंने कभी किसी क्षेत्र के, किसी ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर कोई मजदूर, व्यापारी, किसान या नौजवान के लिए किसी तरह की कोई बात नहीं की। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ज़ीरो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल ज़ीरो है। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारी एएनएम या एएनएम का कोई हॉस्पिटल के अंदर पूरे डॉक्टर्स नहीं है, अगर है तो उनके अंदर किसी तरह की जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। तो इन सारी व्यापक बातों को लेकर जो सूरतगढ़ विधानसभा के पूरे कोने कोने में मैं लगातार पिछले 7-8 दिन से प्रचार पर हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ इन तीनों ही जो उम्मीदवार जो है, अब उम्मीदवार नहीं कह सकता, कासनिया जी के साथ में मील साहब का चले जाना अपने आप में ये एक बहुत एक आश्चर्यजनक बात थी। भी उन्होंने जिस तरह से कासनिया जी का घर बैठे ही समर्थन कर दिया और उनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, भागादौड़ी कर रहे हैं जिताने के लिए।
उधर डूंगर राम जी का भी बहुत विरोध है और कासनिया जी का बहुत विरोध है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख रूप से पूरे विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। मैं कल आपके थारे भाई साहब हम बात कर रहे हो 15,000 में मिल गया साक्षात्कार कर रहे हो तो मैं बताइएगा मेरे कन तो टिकट ही लेकिन थारो के वह के बन है आपका अनुशासित सिपाही बन गए पार्टी में काम करना चाहिए बाकी जगह थे चुनाव लड़े अभी पर थारी कह रहा है। नहीं, अब ये कोई व्यक्ति विशेष या पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है पूरे क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं का उस जनता का जो यहाँ के क्षेत्र में लोगों को अपना आशीर्वाद देकर भेजती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2003 में 2008 के अंदर लगातार मैं निर्दलीय पहले भी चुनाव लड़ता है, वो मेरे लिए कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई ये नहीं है, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। और हमेशा निर्दलीय चुनाव जब लड़के मैं लोगों के बीच में गया हूं तो लोगों ने मुझे प्यार और समर्थन पूरा दिया है। इस बार भी जिस तरह का मेरे को जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद पूरे सूरतगढ़ विधानसभा लड़ रहा है, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये पूरे इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मैं ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं लड़ता। मुझे तो मालूम था अगर मेरे को अगर पार्टी कह रही थी कि आप चुनाव विड्रॉ कर लो, मैंने नहीं किया इस बात को, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा और अंतिम समय तक जब तक मुझे मौका मिलता रहेगा तब तक मैं क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। लास्ट सवाल, थारी टक्कर क्यों मानो? अभी तो जो दृश्य बन रहा है उसके मुताबिक तो कोई ज़्यादा टक्कर वाली बात कहने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कहीं कहीं ये ज़रूर लगता है भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पिछड़ गए हैं मेरे से, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी टक्कर वाली बात है। अभी तो मैं फ़िलहाल जिस मेरे समर्थकों के दम पर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं अपने आप को सबसे बहुत आगे मान रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी किसी से। धन्यवाद समय देने का तरह पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बादू जी का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सूरतगढ़ विधानसभा में आपको जो को किस्मत आजमा रहे हैं बताओ आगे टक्कर में अभी कोई को नहीं आज का सवाल पूछा मांगा बेबाक क्यों जवाब दिया मिला कोई नया शख्स के साथ नई खबर के साथ। तब तक देखता रहो मरुद्रा की आवाज़।